क्या ढूंढ रहे हो? ये रही चाबी। ए बुड्ढे, ये सब क्या है? माल कहाँ है? माल माल? कौन सा माल? माल नहीं समझता? रुपए। रुपए कहाँ है? धन, दौलत, पैसा। मेरी सारी प्रॉपर्टी यही है। मेरी धन दौलत, मेरा सब कुछ, मेरे बेटे की आखिरी निशानी। आखिरी निशानी? हाँ, आखिरी निशानी। बस अब तो उसकी कुछ यादें ही शेष रह गई और ये सामान मेरे जीवन भर की कमाई। ए बुड्ढे, बातें मत बना। जो कुछ कमाया है सब ढीला कर। जो कुछ है तुम्हारे सामने है, जो चाहे सो ले जाओ। बस इस वर्दी, टोपी और मेडल को मत ले जाना। क्यों? क्योंकि तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। किसी चोर के शरीर पर यह वर्दी शोभा नहीं देगी। इस वर्दी को पहनने के लिए ईमानदारी, सच्चाई, मन में देशभक्ति का जज्बा होना जरूरी है। मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने का जुनून होना जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है मैं देशभक्त नहीं हूं? देशभक्ति का जज्बा मेरे अंदर नहीं है। चोरी तो मैं मजबूरी में करता हूं। मजबूरी? कैसी मजबूरी? नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, थोड़ा मेहनत मजदूरी करते तो यूं मजबूरी का बहाना नहीं बनाना पड़ता। कोई काम भी तो मिले। सेना की दौड़ से लेकर पुलिस की भर्ती तक की दौड़ निकाल चुका हूं, लेकिन मेडिकल में छट जाता हूं। पिताजी पीडब्ल्यूडी में थे, अब रिटायर हो गए हैं। सारी कमाई 2 बहनों की शादी में लग गई। पिताजी कैंसर से पीड़ित हैं, मां को लकवा मार गया। थोड़ी सी जमा पूंजी थी, वो एक स्वरोजगार में लगा दी। सड़क पर चाट का ठेला लगाता था। पुलिस वालों ने वो भी आकर पलट दिया। कारण हफ्ता नहीं दे पाया। अब आप बोलिए, चोरी ना करूं तो क्या करूं? तुम चोर नहीं हो, तुम हालात के मारे भटके हुए इंसान हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। मतलब? मेरा बेटा भी पहले ऐसा ही था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुमको हालात ने ऐसा बना दिया और उसको मेरे लाड़ प्यार ने। दिन भर आवारागर्दी करता, दोस्तों के साथ घूमता फिरता। बड़ी मुश्किल से इंटर पास किया। एक दिन मैंने उसे खूब मारा। मुझे आज भी याद है वो दिन। कहां से आ रहा है? कहीं से। आपको क्या है? तूने पी रखी है? हाँ, और वैसे भी पीना कोई बुरी बात थोड़ी। तो अपने पैसे की पी, मेरे पैसे क्यों पानी की तरह बहाना है? बाप के पैसे की नहीं पीऊंगा तो क्या दादा के पैसे की पीऊं। और वैसे भी दादाजी ने कोई करोड़ों की जायदाद नहीं छोड़ी थी आपके लिए। अरे वो भी आप ही के टुकड़ों पे पलते थे। नालायक, ज़बान पर रखा है। अरे बस करो, बच्चे की जान पे लोगे क्या?
इस बात को लेकर मुझमें और मेरी पत्नी में अनबन हो गई। वो उसे लेकर मायके चली गई, लेकिन उस दिन से वो सुधर गया। उसने एनडीए का एग्जाम पास किया, ट्रेनिंग करके वो आर्मी में भर्ती हो गया। मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। आपका बेटा लकी था, हर कोई इतना लकी नहीं होता। लक? लक क्या होता है? अरे मेरे बेटे ने जो कुछ हासिल किया वो अपनी लगन और मेहनत से हासिल किया। अगर तुम्हारे मां बाप ने भी तुम्हारा कान पकड़कर 4 थप्पड़ लगाए होते तो आज तुम चोरी नहीं कर रहे होते। अरे पुलिस वालों ने ठेला पलट दिया तो कहीं और ठेला लगा लेते, कोई और काम कर लेते, किसी प्राइवेट कंपनी में ऑफिस बॉय बन जाते, चौकीदारी कर लेते, चपरासी बन जाते। देशभक्ति बातों से नहीं, कर्म से होती है। ये लो, पकड़ो, दफा हो जाओ यहां से। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। आउट। ये रुपए आपके उधार रहे। जिस दिन अपनी मेहनत से कमा लूंगा उस दिन ये आपको वापस लौटाने आऊंगा। चाय। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो। आज पिंटू को बॉर्डर पर गए हुए 7 महीने हो गए हैं। उसकी कोई खबर ही नहीं आई, उसने कोई फोन भी नहीं किया। माँ मैं हूँ और चिंता आपको सता रही है। क्यों ना हो, बाप हूं उसका। तो फिर उस दिन मेरे को इतना मारा क्यों था? अगर नहीं मारता तो पिंटू आज देश की सेवा नहीं कर रहा होता, बल्कि किसी पब में बैठकर आवारागर्दी कर रहा होता। लोहे को अगर भट्टी में गर्म करके न पीटा जाए तो वो हथियार की शक्ल अख्तियार नहीं करता। ऐसे ही औलाद को भी काबिल बनाने के लिए कभी कभी थपकी देना जरूरी होता है। बात तो आपकी सही है, पर भला कोई इतना पीटता है क्या? मेरा गुस्सा तो तुम जानती ही हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। एक औलाद के लिए कितने जतन करने पड़े। शादी के 10 साल बाद हुआ था। डॉक्टरनी ने तो मना ही कर दिया था, बच्चे दानी में गांठ है, संतान नहीं होगी। पर फिर भी माँ वैष्णो देवी की कृपा से हमें पिंटू हुआ। हाँ, तुमने भी तो संतोषी माँ के व्रत रखे थे पूरे 3 साल। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है। आप भी तो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए थे। भोलेनाथ ने आपकी तपस्या को स्वीकार किया।
बेटे की आवारागर्दी से मैं डर गया था, कहीं बेटा हाथ से न निकल जाए। उसे मारने का पछतावा तो मुझे आज भी है। बस खुशी इस बात की है कि वो सुधर गया और आज देश की सेवा कर रहा है। एक बात कहूं? हाँ कहो। मेरा मन केदारनाथ के दर्शन के लिए कर रहा है। पड़ोस वाली मिसेस पांडे भी अपना प्लान बना रही हैं। पड़ोस के ना और लोग भी जा रहे हैं। अगर आप कहो तो मैं भी चली जाऊं। मेरी इस हफ्ते जरूरी मीटिंग है, तुम चाहो तो चली जाओ। ठीक है, तो मैं तैयारी करती हूँ। ये गर्म कपड़े भी रख लो, वहां ठंड बहुत होगी। आप मेरी चिंता मत करो, मुझे बस आपकी फिक्र है। आप अपना ख्याल रखना और दवा टाइम पे लेते रहना। मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपना ख्याल करना। बारिश का मौसम है, भूस्खलन होते रहते हैं। मेरा तो ध्यान बस तुम पर लगा रहेगा। पता नहीं क्यों तुम्हें भेजने का मन नहीं कर रहा। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करो। 3 दिन में तो मैं वापस आ जाऊंगी। शारदा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं, सब खैरियत? सब बढ़िया है। सुना है आपके घर में कोई चोर घुस आया था। चोर? कौन सा चोर? अजी मोहल्ले में चर्चा है कल रात को आपके घर कोई चोर घुस आया था। आइए बैठकर चर्चा करते हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? जी वो चोर नहीं था, एक भटका हुआ नौजवान था। आप तो जानते ही हैं आजकल के नौजवानों को, पॉकेट मनी और गर्लफ्रेंड के खर्चों के लिए गलत रास्तों पर चले जाते हैं। ये भी उन्हीं में से एक था, लेकिन इसकी जरूरतें कुछ और थी। तो आपने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? 2-4 डंडे पड़ते तो सारी चोरी भूल जाता। जी कर तो देता, लेकिन उसका सारा कैरियर चौपट हो जाता और वो जीवन भर एक अपराधी बनकर रह जाता। हर इंसान को सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अजी ऐसे लोग सुधरते कहाँ हैं? बचकर निकल जाएं तो शह और मिल जाती है। देखिएगा किसी दिन उसकी तस्वीर टीवी या अखबार में दिखाई देगी। किसी दिन चोरी डकैती या छिनैती के जुर्म में पकड़ा जाएगा। अब जो भी हो, जो मैंने उचित समझा वो किया। खैर जाने दीजिए। ये बताइए मिसेस पांडे कैसी है? बहुत दिनों से मैं भी उनके हालचाल नहीं ले पाया। पहले से तो बेहतर हैं। केदारनाथ की वो यात्रा आज भी याद आती है तो सिहर जाती हैं। भोलेनाथ की बस इतनी कृपा रही, हम सकुशल घर लौट आए।
हमारे लिए तो मिलिट्री के जवान साक्षात भगवान बनकर ही आए। शारदा भाभी अगर हमसे ना बिछड़ती तो आज भी हमारे साथ होती। होनी को कौन टाल सकता है। अब तो बस उसकी यादें ही शेष रह गई। भगवान की मर्जी के आगे किसी का वश नहीं चलता। और हाँ, चोर चौकों से सावधान रहिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तो पहाड़ी राग का उद्भव कश्मीर की हिमालय की वादियों की पहचाना? मैं राहुल सान्याल, वही जो उस दिन आपके घर चोरी करने आया था। अच्छा अच्छा, आओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो। और कैसे आना हुआ? आपके पैसे वापस देने आया हूँ, ईमानदारी के हैं। उस दिन आपकी बात मेरे दिल पे लग गई। मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत रंग लाई। इस बार सेना की भर्ती का एग्जाम भी पास कर लिया है। आपके आशीर्वाद से इस बार मेडिकल भी पास कर लिया। दिल्ली कैंट में पोस्टिंग हुई है। सोचा आपके रुपए वापस कर दूं। मुझे खुशी है कि तुम गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गए। और तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? वो तो गुजर गए। सुनकर दुख हुआ। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूं। क्या देख रहे हो? घर में कोई और नहीं है आपके सिवा? नहीं, मैं अकेला ही रहता हूं इतने बड़े घर में। आपकी पत्नी और बच्चे? पत्नी केदारनाथ यात्रा पर गई थी। 2013 में आई तबाही में वो लापता हो गई। आज तक उसकी कोई खबर नहीं है। बेटा सिक्किम में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गया, लेकिन उसने मरने से पहले 10 चीनी सैनिकों को घायल करके सीमा के बाहर कर दिया था। उसे मरणोपरांत सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। मैं गया था वो मेडल लेने के लिए 26 जनवरी की परेड पर। सर, आपके बेटे की वर्दी और मेडल ने उस दिन मेरे अंदर भी देश पर मर मिटने के जज्बात भर दिए थे। उस रात में तिजोरी से आपके घर रुपए चुराने आया था, लेकिन
उस तिजोरी में मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया। आप भी मुझे अपने बेटे जैसा ही समझें। जब भी जरूरत हो याद कीजिएगा। मुझे तो उसी रात तुम्हारे अंदर अपने बेटे की झलक नजर आ गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कड़वी बातें बोली। मुझे खुशी है कि मेरी बातों से तुम्हें सही रास्ता मिल गया। मन लगाकर देश की सेवा करो, अपने फर्ज से कभी पीछे मत हटना। इसे अपना ही घर समझो। जब मन करे आ जाना। मेरी कोई और औलाद होती ना तो मैं उसे भी भेज देता बॉर्डर पर देश की रक्षा करने के लिए। जी अच्छा, अब मैं चलता हूं। जय हिंद। जय हिंद।